हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। दिस साइड इज जीके शर्मा। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, है ना। और शेयर वेयर कर दीजिए और बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट हम लोग। तो आपको याद होगा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का जो असाइनमेंट दिए हैं, क्लास 11th का जो असाइनमेंट दिए हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 11 का जो हमने आपको असाइनमेंट दिया है उसका हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट, है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग, अगर आपको याद हो तो 10 तक कर लिए थे। अब हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 नंबर बहुत ही लॉलीपॉप, बहुत ही आसान बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे। और एक बार कमेंट करके बता दीजिए ज़रा कि साउंड क्लियर है, बढ़िया दिख रहा है ना। चलिए ओके। दूसरी चीज़, क्वेश्चन आप उम्मीद करता हूँ कि आप असाइनमेंट लेके अपने करीब बैठे होंगे, क्योंकि दिखाई इसमें नहीं दे रहा होगा, इसीलिए आप असाइनमेंट लेकर के बैठिएगा ज़रूर। चलिए मैं वैसे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि अगर आयोटा बराबर √-1, आप सभी को पता है आयोटा बराबर √-1 होता है। तो हम लोग का ना, तो हम लोग से पूछा गया है 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 3 के बाद 6 है, 3 के बाद 6 है दोस्त, 3 के बाद 6 है, और आयोटा पावर 8 इक्वल टू में ना व्हाट करना है। टेंशन मत लीजिएगा, कल से मैं क्वेश्चन बढ़िया से मतलब दिखवाने, मतलब बढ़िया से दिखेगा कल, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का। आज थोड़ा सा दिक्कत था ना तो नहीं दिख रहा, कल से मस्त दिखेगा, टेंशन नहीं लेने का। तो हमें बताना है आयोटा बराबर अगर √-1 तो इसका मान बताना है। तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 1 का मान आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यू आपको पढ़ाया है ना, आयोटा क्यू कितना होता है, आयोटा क्यू बराबर माइनस का आयोटा, ठीक है। आयोटा पावर 4 कितना हो जाता है, माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1, आयोटा पावर 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये -1 + 1 कट जाएगा, एक में एक 2 जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और ये माइनस का आयोटा, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, कमेंट करो, किसी को डाउट है, इतना सा भी डाउट है तो कमेंट करो। आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना लेट किए फटाक से, एकदम खटाक से। और आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल आरडी स्टडी सेंटर। और आप चाहते हैं पूरा और डीप में पढ़ना 11th क्लास का मैथमेटिक्स, देन यू कैन डाउनलोड नाउ दिस ऐप, डीके शर्मा मैथमेटिक्स ऐप, है ना। उसको डाउनलोड करिए जाकर प्ले स्टोर पर, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भंडार तरीके से आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखेंगे तो 12 में क्या लिख रखा है ना। मैं अपने आप के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले रहा हूँ करीब, ताकि मैं देख पाऊँ अपने आप क्वेश्चन, है ना, ताकि मैं क्वेश्चन देख पाऊँ, ठीक है। तो मैं क्लोज कर लिया थोड़ा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जानता हूँ ये बात, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके सामने, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। देखिए टेंशन नहीं लेने का, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन वाला में ये है कि यदि आयोटा स्क्वायर बराबर -1, तो नॉर्मली देखिए हम लोग को नॉर्मली मान निकालना है। आयोटा बराबर -1 लिखा है तो नॉर्मल हम लोग को मान किसका निकालना है, सिग्मा n बराबर 1 से लेकर के 200 तक दिया है, और आयोटा पावर n दिया है। अब देखिए इसको ना हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक शॉर्ट मतलब माइंड से भी और एक जीपी के फार्मूला से भी। तो मैं दोनों तरह से आपको बता दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप जब आयोटा को खोलेंगे तो आपको खोलने का तरीका मैं बताया हूं ना। ये 1 से शुरू हो रहा है, 200 तक जा रहा है। कहाँ रखेंगे, रखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे। कितना बार रखेंगे, तो 1 से 200 तक रखेंगे, है ना। पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 200 बार तक रखेंगे। तो यहाँ पर आयोटा पावर 1 हो जाएगा, आयोटा पावर 2 हो जाएगा, आयोटा पावर 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसी डॉट 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 बढ़ते जाएगा, और आयोटा पावर कितना तक, 200 तक। मतलब आपको पता है 1 से 200 तक ये बार जाएगा, सही है। अच्छा ठीक है, आप चाहें तो जीपी से भी बना सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं जीपी से आपको फार्मूला है एशन वाला, याद है अगर आपको, तो एशन का फार्मूला होता है ना, ए का मतलब आयोटा, फिर 1 माइनस आर पावर एन। तो आर का वैल्यू निकालिएगा तो आयोटा ही आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बाई आयोटा मतलब खत्म है, तो आयोटा ही बचेगा। आयोटा पावर में एन होता है, तो एन का वैल्यू कितना है, 200 है। अब बटा में क्या होता है, 1 माइनस आर,
है ना। तो 1 माइनस आर कितना है, अगेन आयोटा है। अब थोड़ा खोपड़ी लगाओ, जरा खोपड़ी लगाओ, आयोटा का आयोटा, ये 1 माइनस, ये मेरे को बात बताइए आयोटा पावर 200 कितना होगा, आयोटा पावर 200 कितना होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको पढ़ा है ना, कोई भी क्वेश्चन है 4 से डिवाइड करो, कट जाए तो आंसर 1। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कट ही जाएगा। देखो 50 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब पूरा पूरा कट गया तो आंसर कितना 1। अब आंसर 1 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और बटा में 1 माइनस आयोटा, 1 में से 1 गया तो 0, 0 बटा 1 माइनस आयोटा बोले तो 0, खत्म कहानी। ये पहला तरीका है, ये भी कोई लंबा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आप ना बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए अब मैं लंबा सोल्यूशन क्यों करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप लंबा सोल्यूशन करते हैं, ठीक है करता हूँ, बट आप लोग के दिल तक पहुँचाने के लिए, आप लोग के दिल और दिमाग में पहुँचाने के लिए, क्योंकि आप अभी ना बोर्ड लेवल तक का पढ़ रहे हैं। आप जब पढ़ेंगे आगे लेवल तक, मतलब होता है कंपटीशन टाइप का, तो शॉर्ट ट्रिक बताना शुरू कर देंगे, है ना। तो कहिएगा तो मैं दोनों बताना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग होगा ना तो दिक्कत होगा। तो मैं चाहता हूँ ना कि डायरेक्ट आप ऐसे पढ़ें, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नॉर्मली बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको ना दूसरा तरीके से कैसे कर सकते थे साहब, दूसरा तरीका था कि आप इमेजिन 4 को देखो, आयोटा पावर 4 0, फिर आयोटा पावर 4 0, ऐसी 25 को पेयर बनता, नहीं 25 नहीं 50 को पेयर बनता। अब 50 पेयर का आंसर 0 तो भी 0। चलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं तो आप हैंग कर लेगा, और हैंग करेगा तो गड़बड़ है, इसलिए आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। चलिए उतना भी ढेर है। 13 के ऊपर बात करते हैं। 13 में क्या है, सिग्मा n बराबर 1, ऊपर कितना है 13 है, और आयोटा पावर n है प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 है, ये दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। ओके अब इसका ना सॉल्यूशन करना है। ये कब पूछा गया है, आप अगर याद रखेंगे तो इसको पूछा है आईआईटी ने 1998 ईस्वी में, आईआईटी ने 1998 ईस्वी में इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, आईआईटी जेईई मेंस, ठीक है, उसने पूछा है, ठीक है। आइए करते हैं सॉल्यूशन। सिंपल, आपको सिग्मा का रूल मैंने बता रखा है कि अलग अलग भी बांट सकते हैं, तो मैंने ना अलग अलग बांट दिया, और क्या किया ना, अलग अलग बांटने के साथ साथ मैंने एक और काम कर दिया कि मतलब वैल्यू भी पुट कर दिया। देखो यहाँ पर क्या करना है, 1 से लेकर 13 तक रखना है, 1 से लेकर के 13 तक, तो मैं यहाँ रख भी देता हूँ। तो आयोटा पावर 1 आगे रखेंगे, फिर आयोटा पावर 2 रखेंगे, फिर आयोटा पावर 3 रखेंगे, डॉट 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 यहाँ तक आयोटा पावर 13 तक। ये समझ गए बात। मैंने ना एक के लिए तो रख दिया, अब इसके लिए भी रखेंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिया। सुनिएगा ध्यान से, देखिए मैं ये जो रखा हूँ ना आयोटा पावर 1 2 3, कहाँ तक 13 तक ही जाना है, चेक कर लो, 1 से 13 तक जाना है। तो ये जो 1 से 13 तक मैं ले जा रहा हूँ उसको ना मैंने इसमें रखा है, आयोटा पावर n इसमें रखा है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, इसमें मैंने रखा है, हाँ या ना, जी हाँ, तो इसमें मैंने रखा है। अब इसमें तो भी तो रखना है ना, तो मैं इसमें भी रखता हूँ। तो आयोटा पावर देखो 1 रखूंगा तो 1 यहाँ रखना है, पहले से भी 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, थोड़ा घसक भाई, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर और के बाद कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका आयोटा पावर 13 तक चला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, 13 तक पहुंच गया। कैसे पता चला साहब, तो अरे 1 मिनट, 13 तक कहाँ, 13 14 ना हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल फार्मूला लगाएंगे जीपी वाला, या दूसरा तरीका कि आप 4 का पेयर लगाएं और आंसर हाजिर। तो 2-3 तरीके हैं, आप जैसे चाहे वैसे उड़ा सकते हैं। तो देखिए मैं जीपी से बनाता हूँ तो हो जाएगा a, है ना, a, फिर 1 माइनस आर पावर n, तो r भी है आयोटा, पावर में n माने 13, अब बटा में 1 माइनस r। सही है, ये तो बात आपको आती है समझ में। फिर प्लस यहाँ पर भी a के जगह पर क्या है आपकी बार आयोटा स्क्वायर है, फिर 1 माइनस r होता है, तो r के जगह पर भी आयोटा ही आएगा, पावर में n का वैल्यू भी 13 है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 14 है, अरे 13 है गुना है गिनेगा, तो 2 से 14 को गिनेगा तो 13 है गुना आएगा जी। अब फिर 1 माइनस क्या होता है r, तो r का वैल्यू कितना है आयोटा है। समझ गया। आप सुनिएगा ध्यान से एक दो चीज, ये आपका 1 आयोटा का आयोटा 1 का 1, और आयोटा पावर 13 आपको पता है कितना होता है, 4 से भाग किया, चढ़ती है 12, कितना बच गया 1 बच गया, 1 मतलब आयोटा है ना, चढ़ती है 12, 1 ऊपर बच गया, मतलब आयोटा का पावर 1 बचा, यानी आयोटा, और नीचे जैसे है वैसे। फिर देखना प्लस ये हो गया आयोटा स्क्वायर, और 1 माइनस अगेन ये हो जाएगा आयोटा, और बटा में भी 1 माइनस आयोटा। अब देखो ये कट के खत्म,
बोलो क्या बचा, हम लोग के पास बचा है आयोटा प्लस इला क्या है आयोटा स्क्वायर, आयोटा और ये क्या है आयोटा स्क्वायर। अब देखिए ये आयोटा का आयोटा, और बताइए आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस का वन होता है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस का वन, सही है, आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस का वन। थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है। हाँ आयोटा माइनस वन, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का मैच कर रहा है बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, बी नंबर। आप देख लेना बी नंबर आपका मैच कर रहा होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए समझ में आ गया। नहीं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए एक बार एन इसमें रखे हैं, सॉरी एक बार एन इसमें रखे हैं और एक बार ये वाला जो एन है ना यहाँ से इसमें रखे हैं। यहाँ रखेंगे तो 1 से हो जाएगा 13 तक, यहाँ रखेंगे तो एक पल ही से है तो एक जोड़ देंगे 2 से 14 तक हो जाएगा। फिर जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर हाजिर। आप वो इमेजिनेशन करके भी 4-4 गो का पेयर बना करके भी काम खत्म कर सकते हैं। कैसे, तो देखो 1 से 4 गो का जीरो, 1 से 4 गो का जीरो, देखो कैसे बनाएगा उसको, चलो बता ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि सर खाली बोल रहे हैं भाई बता नहीं रहे। देखो मैं बता देता हूँ, ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, देखो यहाँ से आप सोचो 1 से लेकर 13 के बीच में क्या हुआ है, 4 का मल्टीपल क्या हुआ आएगा, 3 बार आएगा, 4 फिर 4 8, अब फिर एगो 4 4 3 12, 3 बार आया तो खत्म, 12 हो खत्म। क्या बच गया है, लास्ट वाला आयोटा पावर 13 बच गया है, तो आयोटा पावर 13 बच गया है, ठीक है। प्लस इसमें देखो 2 से कहाँ तक जाएगा, तो 2 से जाएगा, 2 से 2 3 4 5 तक जाएगा, फिर 5 से कहाँ तक जाएगा, आप गिन सकते हो 5 6 7 8 तक जाएगा, फिर 8 से कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा, 12 से नहीं 12 नहीं 13 तक, क्योंकि देखो 9 10 11 12, एक मिनट फिर से देखिए 2 से 14 कै गो अंक है, 13 गो अंक है, तो खत्म तो हो जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में आयोटा पावर 14। अरे लॉलीपॉप बात सोचो ना, देखो 2 से 14 तक कै गो अंक है, 13 गो, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल कितना हो जा रहा है, अबे टोटल कितना हो जा रहा है अभी, 14 गो हो जा रहा है, ऐसा कैसे, 13 1 14। फिर से देखिए एक बार थोड़ा सा दोस्त मैं गिन लेता हूँ, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी मैं लग रहा है कि ये को गिनना ही भूल जा रहा था, 13 गो है, तो 13 गो में से तो यहाँ तक 13 तक तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा 14। अब आयोटा पावर 13 कितना होता है, आयोटा पावर 13 हो जाता है 4 12, यानी कि आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर सिंपल, और ये आयोटा का आयोटा ये माइनस का 1, खत्म कहानी। इस ऐसे भी आयोटा माइनस 1 ही आ रहा था और वैसे भी आयोटा माइनस 1 ही आया, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझ गए बात, कोई दिक्कत, आप 2 तरीका है, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक हो गया और वो लॉन्ग मेथड है, ठीक है, तो आप इसमें नहीं रहोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 14, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, अबे इधर आ 14, देखिए 14 में क्या लिख रखा है इन्होंने, कह रहा है ना एन का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक का मान बताना है, जिसके लिए 1 माइनस आयोटा माइनस 1 लिख रखा है, आयोटा माइनस 1 बटा में आयोटा प्लस 1 अब पावर में एन है को वास्तविक संख्या में बदल दे। चलिए देखिए ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। यहां से हम लोगों को बोला है कि यहां पर एन का ऐसा क्या मान रखे, एन का ऐसा यहाँ पर क्या मान रखे जिसको रखने पर ना ये वास्तविक संख्या बन जाए। तो सिंपल हर का परिमेयकरण, आपको याद है कि जब जब ऐसा देता है तो हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करने का तरीका आपको बताया था ना, तो आयोटा माइनस 1 और नीचे भी आयोटा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे तो आयोटा माइनस 1 और नीचे आयोटा माइनस 1, ये बात आप लोग को समझ में आती है। ये सिंपल ये क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर का पावर में n हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताना, आपको मैं पढ़ा रखा हूं कि आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में आपको पढ़ा रखा हूं माइनस का 2 आयोटा। अब नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, अब इसी पर मैं खोलूंगा तो लंबा जाएगा ही ना, तो आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो कोई चीज़ शॉर्ट ट्रिक बनाना है ना तो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में लगाना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसे था तो ऐसे हो गया। जब तक आप कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं रखिएगा तब तक आप नहीं बना सकते हो शॉर्ट ट्रिक, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 पावर में क्या हो जाएगा n,
और ये खत्म, 2 से 2 खत्म, बोलो क्या बच गया, आयोटा पावर n। अब सुनना, हम लोग को 4 गो ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। अब हम लोगों से क्या पूछा है उसको समझाते हैं। हम लोगों से पूछा है इन चारों में से ऐसा क्या रखें, इन चारों में से ऐसा क्या रखें ताकि रखने पर ये जो है ना वो रियल नंबर बन जाए, ताकि रखने पर ये जो है रियल नंबर बन जाए। तो सोचो, अगर मान लो मैंने 4 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2 रखता हूँ, थोड़ी देर के लिए 2 रखता हूँ तो -1, ठीक है। 3 रखा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा नहीं सॉरी आयोटा हो जाएगा, हाँ माइनस आयोटा, ठीक है था। अबे छोड़ो ना, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, खैर इमेजिनरी नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग का इससे मतलब है रियल से। और 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 आया, समझ रहे हो, यहाँ पर -1 और यहाँ पर देखो, इसको रखेगा आपको पता है ना, इसको 2 रखेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, 3 रखेगा तो क्या आएगा, बताओ ज़रा, कमेंट करो, हाँ कमेंट करो। 3 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का आयोटा, लॉलीपॉप। नहीं समझे, अरे ये वाला पढ़े हैं ना हम लोग, आयोटा पावर 4n + 1 बराबर आयोटा, 4n + 2 बराबर -1, 4n + 3 बराबर क्या होता है, ज़रा बताना, बताओ जी। अगर 2 होता है तो -1, अब -1 में आयोटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, सिंपल। अच्छा, और 4 होता है तो 1 और 5 होता है तो अगेन आयोटा आ जाता है। तो ये तो दोनों तो काल्पनिक नंबर ही होगा, तो इसको तो रखेंगे ही नहीं। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, तो 2 मिनिमम है, 2 क्या है, मिनिमम है, जिसको रखने पर रियल नंबर बन जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको रखेंगे और ये रियल नंबर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब 15 छोड़ रहा हूँ, रीज़न क्योंकि ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन को मैं मतलब क्या बोलता हूँ, ये थोड़ा सा एक चीज़ लास्ट में वैल्यू को मेरे को चेक करना है कि वो क्या मतलब मैं ही लिखा हूँ, तो थोड़ा सा देखना है कि क्या हो रहा है ना, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कल क्लास में, ये मैं सोल्व करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। 14 15 मैं करा दूंगा कल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप साथ ही साथ उतार सकते हैं। अबे ये क्या हो गया, आजा, आ गया है, सब साथ ही आ गया, सबको लेके आ रहा है। चलिए 16 नंबर के अपन बात करते हैं। 16 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। 16 नंबर में क्या क्वेश्चन वो रखा है कि यदि x + 1/x, कल से टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे बोला ना एक बार कि कल से क्वेश्चन आपको पूरा मस्त दिखेगा, ये बात मानिए मेरा। तो क्वेश्चन में क्या है, x + 1/x बराबर 2 cos थीटा। आज के लिए क्षमा चाहूँगा है ना, बट कल से दिखेगा। तो x बराबर वाट, ये हम लोग से बोला गया है, यानी x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, क्या होगा बताना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल पहले मैं काम कर लेता हूँ, नीचे 1 एलसीएम ले लिया x, तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर में हो जाएगा 2 cos थीटा, सिंपल है। अब देखो क्या करता हूँ, खटाक से यहाँ पर सुनना, ये 2x cos थीटा प्लस उधर गया तो माइनस, तो ये माइनस का 2x cos थीटा और प्लस का 1 बराबर में 0। नहीं समझे क्या मैंने बोला, मैंने यहाँ पर क्या किया, नॉर्मली सिंपल ये एलसीएम तो ले लिया, अब इसका गुना इससे, प्लस उधर गया तो माइनस, खटाक से एकदम समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा था, पंडित जी यानी x बराबर क्या होता है, x बराबर -b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 cos थीटा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, तो b² मतलब हो जाएगा 4 cos² थीटा, अब माइनस 4ac मतलब हो जाएगा 4, मतलब हो जाएगा 4, ठीक है, मतलब हो जाएगा 4 बटा में 2a, तो 2 गुना a मतलब 1, सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ये x बराबर ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं छोटा डाउन कर देता हूँ इसको, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए ये 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, अब चेक कर लो, यहाँ पर बचेगा cos² थीटा -1, ठीक है, और बटा में 2। अब सुनना, अब क्या होगा, 2 सब में से कॉमन निकलेगा, और 2 सब में से कॉमन निकलेगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कट गया ना। ये सब शॉर्ट ट्रिक करने का यही तो तरीका है, शॉर्ट कर दो, आगे पीछे बवाल कर दो, शॉर्ट हो जाएगा। अब क्या शॉर्ट, समझ गए। तो x बराबर ऊपर क्या बचा है cos थीटा, अब देखो प्लस माइनस, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बाहरी 1 - sin² थीटा,
अरे ये क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने क्या किया ना, टेंशन मत दीजिए, मैं हूं ना, काहे टेंशन ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ऐसा क्यों किया जी, क्योंकि ये फार्मूला होता है ना कि वो फार्मूला होता है, इसीलिए ऐसा किया। तो अब फार्मूला यहाँ से बन गया x बराबर कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये फार्मूला है साइन थीटा का, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल जवाब इसका तो ये रहा कॉस थीटा प्लस माइनस, अब साइन उसका थीटा का वर्गमूल निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है ना, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा चिपका देते हैं, तो ये हो गया आयोटा, यानी कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। कमेंट करना मजा आ रहा है क्या। और ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, मतलब हर लेवल का इसमें क्वेश्चन मैंने भर रखा है। आप कोई भी बुक उठाओ, नहीं बनेगा ना मेरे पास आना, क्योंकि मैंने खुद से 400 से 500 क्वेश्चन लिख रखा है ना, और आपको हर एक लेवल तक पहुंचाने के लिए। देखिए तब धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहोगे कि बुझा नहीं रहा है, फिर स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो। आगे बढ़ते हैं, चलिए अपन क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17। देखिएगा 17 में क्या लिख रखा है। 17 में है आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3। ये तो लॉलीपॉप बात है भाई, इसको मैंने पढ़ाया था लगातार 4 तो आंसर 0, लगातार 4 तो आंसर 0। ये पढ़ा है ना, लगातार 4 हो तो आंसर 0। एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा था, आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 और ये +1 खत्म, माइनस आयोटा प्लस आयोटा खत्म बराबर 0। ये बात आपको मैंने पढ़ा रखा है। बात समझ में आ रही है पड़ोसी, कमेंट करो। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि मेरा आज है ना डाटा ख़त्म हो चुका है ना, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, है ना, कल से क्वेश्चन भी दिखेगा आपको, और कल छुट्टी उटी नहीं रहेगा, लगेगा, समझ गए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको गुड नाइट और साथ ही साथ बाय बाय।